अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो हम जिस टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा इको 401 इकोनॉमिक्स का है। तो मैंने लेसन नंबर 1 की वीडियो अपलोड की थी, तो उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो आप हमें आगे भी इसी तरह जो है इसका कंसेप्ट क्लियर करवा दें इकोनॉमिक्स के। तो आज हम फर्दर स्टडी करेंगे लेसन नंबर 2 को। लेसन नंबर 2 बेसिकली ये सारा का सारा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के राउंड अबाउट है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली ये है कि हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगा रहे हैं वो हमें आने वाले टाइम में रेवेन्यू जनरेट करके देगी या नहीं, वो हमें प्रोडक्ट बेनिफिट देगी या नहीं। इस चीज़ के एनालिसिस को हम कहते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। पूरा चैप्टर इसके ऊपर है कि हमें कौन सी चीज़ बेनिफिट देगी, कौन सी चीज़ नहीं देगी, हमें किस प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो फर्स्ट आता है रेशनल चॉइस। रेशनल चॉइस बेसिकली ये आपके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में आता है कि आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है, आपके पास प्रॉपर राइट है, आप अपना डिसीजन ले सके। आपको कोई भी जो है बाउंड नहीं करेगा, आपके पास प्रॉपर राइट है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आपने उसमें से देखना है कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट किसके अंदर है। फॉर एग्जांपल आपको दो जॉब्स मिलती है, एक जॉब आपको 10,000 की मिल रही है, दूसरी आपको 15,000 की मिल रही है। लेकिन आपने जब देखना है कि 10,000 वाली जॉब में मेरा एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है, जबकि जॉब भी जो दूसरी जॉब है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस कम है, तो आप ऑटोमेटिकली उस जॉब को प्रेफरेंस देंगे जिसमें आपका एक्सपेंस कम होगा, आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। ये आपकी रेशनल चॉइस है। इसके अलावा एक चॉइस ये भी होती है, बाउंड चॉइस होती है कि आपको दो चीज़ों के अंदर अपना डिसीजन लेना होता है। आपके पास दो चीज़ें होती है, आपने उसमें से अपना डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जांपल एक जो न्यू बी जाता है जॉब में, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अब उसके सामने वही चॉइसेस रखी जाती है जो कि एक्सपीरियंस पर्सनस के पास जो उन्होंने सोची होती है, उन्होंने प्रेफरेंस दी होती है। ठीक है। अगली चीज़ है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम के अंदर ये होता है कि आपने अपने पॉसिबल जो है बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करके आपने उसको चूज़ करना है। मैंने आपको अभी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का बताया है कि आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी कॉस्ट लगानी है जो आपको पता हो कि मुझे इस प्रोडक्ट ने आने वाले सालों में इन फ्यूचर मुझे इसने बेनिफिट देना है, उसे कहते हैं ऑप्टिमम चॉइस। अगली चीज़ है इक्विटी इन इकोनॉमिक्स। इक्विटी इन इकोनॉमिक्स में ये बताया जाता है कि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर आपने इक्वली सबको ट्रीट करना है। आपकी जो डिमांड्स है आपने उसके अकॉर्डिंगली लोगों की डिमांड्स पूरी करनी है, और जितनी भी फाइनेंशियल उसकी नेटवर्थ बनती है उतनी ही बतानी है। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म कहते हैं आपकी जो अनफेयर फेवर है। अगर आप किसी एक पावर के अंदर बैठे हैं, आपने अपने क्लोजेस्ट वन को अनफेयर फेवर देनी है। ये आजकल पाकिस्तान में तो बहुत चलता है नेपोटिज्म। इसके ऊपर ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। रेशनल चॉइस मैंने आपको ऊपर बता दिया अभी क्या होता है। बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड से ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो इससे वाकिफ़ ना हो। बार्टर ट्रेड ये था कि एंशियंट टाइम के अंदर जो है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होती थी, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स एंड सर्विसेज विद सर्विसेज, या गुड्स की सर्विसेज के साथ या सर्विसेज की गुड के साथ। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करने के लिए अपनी अर्न की हुई चीज़ें दूसरों को प्रोवाइड करते थे, इसे कहते थे बार्टर ट्रेड। फिर आ गया कैश का निज़ाम, आ गया कैश सिस्टम आ गया, तो ये बहुत लंबी बात है, फिर कभी बात करेंगे। हाउ कंज्यूमर डिसाइड्स अबाउट ऑप्टिमल चॉइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कंज्यूमर क्या होते हैं। कंज्यूमर बेसिकली बायर्स, हम कंज्यूमर है। ठीक है। इसके अंदर बोला है कंज्यूमर जो है वो किस तरह से अपनी ऑप्टिमल चॉइस का मुजाहिरा करता है। ये मैं एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, जॉब ए लाहौर, जॉब बी गुजरावाला। एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक आम पर्सन है, उसको दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है, एक लाहौर में 15,000 सैलरी के साथ, दूसरी गुजरांवाला में 20,000 सैलरी के साथ। अब उसने इस चीज़ का एस्टिमेट लगाया कि अगर मैं लाहौर में जाऊँ तो वहाँ पे मुझे कॉस्ट जो है लिविंग की वो 1,000 पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की, और गुजरांवाला में अगर मैं जाऊँ तो मुझे 7,000 पड़ती है। और इसने इसका बेनिफिट निकाला है कि मुझे इसमें जो एक्चुअल बेनिफिट है इनकम का वो क्या होगा। लाहौर में 14,000 एंड गुजरांवाला में 13,000, तो वो ऑटोमेटिकली चूज़ करेगा लाहौर वाली जॉब 14,000 को। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्टिमल चॉइस का प्रॉपर राइट है कंज्यूमर के पास। ठीक है। अगली चीज़ है हाउ प्रोड्यूसर्स डिसाइड्स ऑप्टिमल चॉइस। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपनी प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स।
अब प्रोड्यूसर्स किस तरह से ऑप्टिमल चॉइस का मुजाहिरा करते हैं, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, वो बिज़नेस करता है ऑटोमोबाइल्स का। उसने उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी जो बिज़नेस है। अब उसने ये देखना है कि मैंने जो रॉ मटेरियल ख़रीदना है, मेरी जो फैक्ट्री है उसके पास ही एक फैक्ट्री है, वहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदा जा सकता है 1 लाख में। लेकिन अगर मेरी सिटी के साथ वाली जो है फैक्ट्री, वहाँ पर भी जो वही मटेरियल हम 80,000 में ख़रीद सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो लो क्वालिटी है। जो मेरे पास वाली फैक्ट्री है, यहाँ पे क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। दूसरा, हम अगर आउट ऑफ द सिटी जाएँ तो वहाँ पर हमें एक्सपेंस भी पड़ेगा, तो हमें क्वालिटी भी वो नहीं मिलेगी। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँ कि जो मेरे पास फैक्ट्री है वहाँ से मैं रॉ मटेरियल परचेज़ कर लूँ। मतलब प्रोड्यूसर के पास एक प्रॉपर राइट है कि उसका जिस चीज़ में बेनिफिट है वो वहाँ से परचेजिंग कर सकता है। क्लियर। अगली चीज़ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जॉब्स है आपके पास, एक गुजरांवाला एक लाहौर। गुजरांवाला में आपको जो है वो नेट प्रॉफिट मिल रहा है, नेट बेनिफिट आपका इनकम में है वो 13,000, और जो लाहौर वाले इसमें 14,000 है। तो अब आपने 13,000 को किक ऑफ करते हुए आपने 14,000 को प्रेफर किया है, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर। अगली चीज़ है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट ये है कि एक प्रोडक्ट है, आप उसके ऊपर अपना एक्सपेंस लगा रहे हैं। मैं आपको इसको एक ही जो है व्यू में समझाता हूँ। आप एक प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है लैपटॉप्स का, ठीक है, आपने लैपटॉप सेलिंग करनी है। तो उसके अंदर आपको पता है कि मेरा इसके अंदर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मैं अगर इसके ऊपर मेरा 500-600 हज़ार 2,000 मेरा इस पर ज़्यादा भी एक्सपेंस लग जाता, लेकिन कोई मसला नहीं, मुझे इसने आने वाले सालों में बेनिफिट्स बहुत देने हैं। तो ये सोच को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जो आप पैसा लगा रहे हैं, ज़ायद पैसा, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट है। और आपको ये अज्यूम कर रहे हैं, आपको ये पता है कि मुझे इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो आपका मार्जिनल बेनिफिट है। क्लियर। अगली चीज़ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अच्छा, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये स्कैरसिटी को असल में डील करता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट्स है। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैं जो डीपली बात है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। मैं अभी इसके बारे में आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू देता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है। हम एक रिसोर्सेज से 2 तरह के बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, एक राइस के बैग से, एक कॉटन के बुशल्स का। अब एक जो रिसोर्स वो मशीनरी लगा लिया। अब आप एक मशीनरी से आप कुछ राइस तैयार कर सकते हैं या आप कुछ कॉटन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप 0 बैग राइस के तैयार करें तो आप 10 कॉटन के बुशल्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक राइस का बैग तैयार करें तो 9 कॉटन के बुशल्स आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक है कि राइस के जो बैग्स है उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो उसने कॉटन बुशल्स को कम करके एक राइस का बैग तैयार किया। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक है, ठीक है। अगली बात में बोल रहा है कि वो हम राइस बैग अगर 2 कर दें तो हम कॉटन बुशल 7 कर देंगे। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 है। राइस बैग अगर 3 कर दिया जाए तो कॉटन बुशल्स 4 हो जाएंगे। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 है। राइस बैग्स अगर 4 कर दिए जाए तो कॉटन बुशल्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 है। अब इसका कर्व बनाया जाए तो इस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है। और इसके जो अंदर वाली ये एरिया है, ये वाला, ये अचीवेबल एरिया है, क्योंकि हम इसे, हमारे पास रिसोर्सेज जितने हैं और हमारे जो वांट्स हैं वो इसके अंदर है। हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और जो ये बाहर वाली चीज़ है ये अनअचीवेबल, हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। ये PPF का रिलेशन था मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। आई थिंक ये आपको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं कि आप हर एक कंट्री जो है अपनी इकोनॉमी का सारा एनालिसिस 1 साल बाद 2 साल बाद अपना एनालिसिस करती है कि हमारे जो कंट्री है उसने इकोनॉमिकली कितना वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है। बहुत सी कंट्रीज़ का जो पावर का जो हम एस्टिमेशन लगाते हैं वो उसकी इकोनॉमी से लगाया जाता है। हर किस्म के टेंडर्स, हर किस्म के हेल्थ डिपार्टमेंट की इकोनॉमी क्या है, ये कंट्री ये देखती है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे हमें कितना मार्जिन जनरेट हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हम कितना कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इसको हम GDP के साथ भी कंज्यूम करते हैं, GDP इसको कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर क्लोज होता है। आप इसकी एक्सरसाइज को देखें, ये कंसेप्ट आपको मैंने दे दिया, आप इसकी एक्सरसाइज को देखें और इसको समझें।
तो इंशाल्लाह हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ